नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल LV हेल्पफुल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हम क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 का 1 से लेकर 10 तक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट बताएंगे। उससे पहले देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है ना। कह रहा है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब ये है कि कह रहा है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड ये रेशनल नंबर को बताइए, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट समझते हैं। पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं, कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले जान लीजिए कि टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ये कितने प्रकार का होता है। तो हम डेसिमल एक्सपेंशन ये जानना चाहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यह बात समझ में। देखिए, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का? 3 टाइप का। एक देखिए, ये क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद से एक होता है नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इसको नॉट टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं। और रिपीटिंग। और एक जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या होता है? नॉट रिपीटिंग। ठीक है ना, इसको नॉन रिपीटिंग बोला जाता है। इसी को हम और इसको रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरिंग। और इसी को क्या बोलते हैं? नॉट रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, हिंदी में बात करें, ये होता है शांत, ये होता है अशांत आवर्ती, और इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है, ये 3 तरह का होता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन स्टार्ट पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं कि हमारे पास कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है ना, हमें ये बताना है कि जो क्वेश्चन में कहा गया है ये बताइए कि कौन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन जो है नॉट टर्मिनेटिंग है। तो हम इसको पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? आपको बताया है कि टर्मिनेटिंग, अगर मान लीजिए कि हम 2/5 लें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कहेंगे 0.4 आंसर आ गया। ये क्या? टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का क्या मतलब है? ये अगर 1/3 में डिवाइड करें तो क्या आएगा? 0.333333 ये चलता जाएगा। आप इसको क्या 3 बार कर दीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और इसका क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये चीज़ें हैं, तो कोई आप नंबर लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, जिसको डिवाइड करने पर कुछ ऐसा नंबर मिले कि 3, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह चलता जाए, रिपीट ना हो, 1, 2 फिर कुछ भी आए, रिपीट ना हो, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए कि अगर टर्मिनेटिंग होने के लिए कंडीशन क्या है उसको समझते हैं। टर्मिनेटिंग होने की कंडीशन क्या है? देखिए कि अगर हमारे पास ये क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर में जिक्र किया हूँ पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। एक इंटीजर है, जैसे एक इंटीजर है तो हमारे पास कंडीशन में चाहिए यदि ऊपर a रहे और नीचे 2 की पावर n रहे, तभी क्या होगा? ये होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, एक्सपेंशन होगा। आया बात समझ में? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। दूसरा कंडीशन
अगर ऊपर ए रहे और नीचे 5 की पावर m रहे तभी क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। है समझ में। उसी तरह से अगर तीसरा कंडीशन ऊपर ए रहे और नीचे है 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m होगा, तो ये क्या होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। तो हमें जो है जो डिनोमिनेटर में दिया है उसी चीज़ को देखना है क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो ए है, ए अगर मान लीजिए कि ए हमारे पास कि अगर ये हमारे पास प्राइम नंबर है, ये क्या है, इंटीजर तो है, साथ में अगर प्राइम नंबर है, अरे बस क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे हम यहाँ लेते हैं 3, ठीक है, और नीचे ले लेते हैं 5, ठीक है। तो अगर ये हमारा अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो आपको सिर्फ नीचे क्या देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि 5 के पावर में कुछ है, ऊपर कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, मान लीजिए 7 बाई हम 2 ले दिए, कुछ भी पावर हो सकता है, 2 हो सकता है, यहाँ पर 13 ले लिए, नीचे मान लीजिए 2 की पावर 2 कर दिए, 5 की पावर 3 कर दिए। तो अगर 2 की अगर ये प्राइम नंबर है तो आप श्योर हो जाइए कि अगर 5 के पावर 1 हो, कुछ भी हो, चाहे 5 के पावर 2 हो, ऊपर प्राइम नंबर हो, ऊपर प्राइम हो, नीचे 5 के पावर 3 कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो, तो 100% क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। आया बात समझ में, ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। अगर ऊपर प्राइम नंबर है तो अगर प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो एक बार आपको देखना पड़ेगा और इस नंबर को क्या होगा, आपको कैंसिल आउट करेगा नीचे वाला नंबर से, ठीक है ना, तब आप श्योर होंगे। अब एग्जांपल के लिए हम समझा देते हैं यहाँ पर एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कि 6 की पावर क्या है हमारे पास, 6/10 है, 6/10 है, ठीक है ना। तो देखिए 6/10 है, ऊपर क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है, नीचे क्या है, 10 है। तो इसको पहले तोड़िए, आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, इसको क्या, 2 × 5। तो देखिए इसे कैंसिल आउट कीजिए, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो नीचे क्या है, 3/5। तो ऊपर क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया ना, क्या आ गया, प्राइम नंबर, और नीचे क्या आ गया, 5 के पावर 1, तो क्या हो गया हमारे पास से, क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर अगर प्राइम नंबर आ गया तो आप श्योर हो जाइए, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर प्राइम नंबर हो, ठीक है, तभी जो है हमारे पास टर्मिनेटिंग हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर हो जो कि 2 से ना डिवाइड हो पा रहा हो और ना ही 5 से डिवाइड हो रहा हो, तभी हो सकता है। तो लेकिन ज़्यादा है कि आप 99% आप श्योर हो जाए, 100% श्योर हो जाएगा। अगर यहाँ प्राइम नंबर है तो फिर आपको नीचे देखना है, ठीक है ना, कि यहाँ पर 5 की पावर में जो यहाँ नीचे देखना है कि 2 की पावर n आना चाहिए और 5 की पावर m आना चाहिए, या तो दोनों एक साथ है, 2 की पावर n और 5 की पावर m आना चाहिए एक साथ, तो 100% क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर मान लीजिए ऊपर कंपोजिट नंबर है तो उस पर देखिए एक बार, इसको क्या करिए, कैंसिल आउट कीजिए, फिर उसके बाद से देखिएगा। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए मैं ओवरऑल बता दूं कि क्या होना चाहिए, नीचे 2 की पावर, यानी जो p है हमारे पास, जानते हैं कि p अपन क्या होता है, q होता है। तो q जो है क्या होना चाहिए, p तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए कि अगर कुछ भी, अगर मान लीजिए कंपोजिट तो उसको कटाने की कोशिश करें, प्राइम नंबर तो आप क्या श्योर हो जाइएगा। तो q हमारा क्या होना चाहिए, नीचे का 2 की पावर n होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, 5 की पावर m होना चाहिए, या तो दोनों एक साथ हो जाए, 2 की पावर n 5 का n। इसके अलावा और कुछ भी आता है तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। अब एग्जांपल्स के लिए अब समझाते हैं आपको यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ऊपर मान लीजिए 17 है और नीचे मान लीजिए कि 2 की पावर 3 आ गया और इसमें क्या हो गया कि ये 3 आ गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मुझे नीचे जो है 2 की पावर में कुछ चाहिए, या तो 5 के पावर में चाहिए, या तो दोनों एक साथ चाहिए। तो यहाँ तो 3 आ गया ना, तो ये क्या होगा, ये नॉट टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉट टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ये नॉट टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास ऊपर कुछ भी है नंबर, ठीक है ना, कुछ भी नंबर मान लीजिए यही रहेगा, ठीक है, जो भी नंबर, यहाँ पर 5 की पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी आ जाए, इसके अलावा 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो हमारे पास क्या लिखिएगा, नॉट टर्मिनेटिंग। उसी तरह से
और उस पर कुछ भी नंबर है, ठीक है ना, कुछ भी नंबर है, ठीक है ना, बस ध्यान रहे कि कंपोजिट हो तो एक बार देखिए उससे कैंसिल आउट करना होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ भी नंबर है, अब हमारे पास यहाँ पर नंबर कुछ भी रहे और नीचे का है, यहाँ पर मान लीजिए कि 2 की पावर 2 आ गया इंटू 5 की पावर 3 आ गया, और मान लीजिए इसी में एक नंबर आ गया 3। तो हमें तो सिर्फ ये चाहिए था, या तो ये चाहिए था या तो ये चाहिए था, एक 3 इसमें जुड़ गया तभी क्या होगा, नॉट टर्मिनेटिंग होगा। तो अब हम नीचे का जो नंबर है, ये जो क्यू में जो भी नंबर होगा पी बाई क्यू का फॉर्म में दिया है, जैसे देखिए यहाँ पर नंबर क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो क्यू को हम इस क्यू को सब नीचे जितना क्यू है सबको तोड़ेंगे। अब हम किसके पावर में तोड़ेंगे, 2 की पावर में और 5 की पावर में। अगर दोनों आता है तब तुम लिखेंगे टर्मिनेटिंग, अगर नहीं आता है तो लिखेंगे कि नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर समझ चलते हैं, आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज कौन सा था, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 अब डिस्कस करते जा रहे हैं इसका बारी बारी से। पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है 13 और क्या है 31/25। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम पी बाई क्यू को फॉर्म लिख सकते हैं। तो हमें ऊपर तो देखना कब होता है कि जब हमारे पास ऊपर क्या होना चाहिए, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर हो गया तब श्योर हो जाइए। अब हम क्यू को तोड़ेंगे, क्यू को हम तोड़ेंगे, ये क्यू को इसको चलिए हम इसको तोड़ते हैं। यहाँ पर 3125 5 से डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। 6 टाइम गया, 2 टाइम 5 टाइम 5 से, ठीक है ना, 1 टाइम 2 टाइम 5 टाइम 5 से 2 टाइम क्या हो गया, ये सॉरी हमारे पास क्या हो गया कि हाँ 6 टाइम, फिर 2 टाइम 5 टाइम, फिर से 1 टाइम 2 टाइम 5 टाइम 5 से करेंगे तो 2 टाइम, फिर चल जाएगा 5 टाइम, ठीक है ना। फिर 5 से 5 टाइम, फिर 5 से यानी 5 टाइम। तो आप देखिएगा कि ये क्या आ गया, यानी कि ये जो 31 आया 3125 जो आया, ये क्या आया, आप लिख सकते हैं ये 1 2 3 4 5। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है, ठीक है ना, 5 है ना, 5। तो उस केस में आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। तो मैं कहा था कि आ गया 13 और अपान में क्या आ गया 5 की पावर 5। अब जैसे आ गया इस तरह से देखिए, तो ये तो हमारा ऐसे बन गया ना, ऊपर क्या आ गया ए, ठीक है, नीचे क्या आ गया 5 की पावर एम में आ गया। अब मैं कहा था अगर इस फॉर्म में आता है तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हमारे पास 5 की पावर 5, इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। आया समझ में, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। उसी तरह सब सेकेंड लेते हैं, सिर्फ हमें क्यू लेना है 70/8 है। तो आप 8 ले लीजिए, 8 को तोड़िएगा, 2 टाइम 4 टाइम गया, 2 टाइम 1 टाइम, तो क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की पावर 3। तो हमारे पास 70/2 की पावर 3 आ गया, यानी हमारा सेकेंड वाला चीज़ फॉलो कर गया था। क्योंकि मैंने ये बताया था 3 चीज़ें होती है कि एक ए अपान का 2 की पावर n, सेकेंड वाला जो होता है A/5 की पावर m, और थर्ड जो होता है कि A/2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इस रूप में होना चाहिए, तो में क्या होगा, तीनों क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। आज समझ में, ये टर्मिनेटिंग होगा। तो वहीं तो बन गया 2 की पावर 3, यानी कुछ ऐसे बन रहा है सेकेंड वाला, तो हमारे पास क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसी तरह से थर्ड लेते हैं, थर्ड में देखिएगा कि हमारे पास क्या है कि 64 है और नीचे क्या है हमारे पास 455। अब इसको क्या ना, सबसे पहले तोड़ेंगे 455 को, ठीक है ना, 5 से तोड़ते हैं, ठीक है, 5 से। तो ये हो जाएगा 5×9 = 45, 5, ठीक है ना। अब क्या होगा ना, 7 से ये 13 टाइम जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये 13 आएगा, 1 टाइम आएगा,
अच्छा देखते हैं, ये 64 है, 64 है। नीचे हमारे पास क्या आया, आप ये कह सकते हो कि 5 आएगा और क्या आएगा 7 आएगा और ये 13 आएगा। क्या कुछ कैंसिल आउट होगा क्या? 5 से कैंसिल आउट होगा, 7 से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो जब हमारे पास, मुझे जानते हैं मुझे क्या चाहिए, नीचे सिर्फ 5 चाहिए, 2 चाहिए, या तो दोनों एक साथ चाहिए। यहाँ पर तो 7 भी आ गया, 13 आ गया, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है ना, तो ये क्या होगा, इसको लिखिएगा कि नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। है बात समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, 15 है, 15 अपान कितना है, 1600 है। अब इसको तोड़िए, P/Q है तो Q की जगह ये है ना, सिर्फ मुझे ये देखना है नीचे का, तो 1600 को तोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 2 से 800 आएगा, 2 से 400 आएगा, 2 से 200 आएगा, 2 से 100 आएगा, 2 से 50 आएगा, 2 से 25 आएगा, 5 से 5 आएगा, 5 से 1 आएगा। तो जब ये आया तो आपको क्या पता चला कि 15 अपान, देखिए 2 कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो हमारे ये देखिए कौन सा फॉलो कर रहा है, थर्ड वाला फॉलो कर रहा है, हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा एक चीज़ और कि इसमें आप थोड़ा ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि 2 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 5 है, तो ये 5 पे एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3/1 की 5 आएगा, तभी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। आप समझ रहे होंगे, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। उसी तरह से हम क्वेश्चन लेते हैं इसमें, देखिए ध्यान से। अब आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं आपको, जैसे देखिए 29 क्या है, 29 अपान में कितना है, एक सेकंड देख लेते हैं। 29 अपान में 343। तो देखिए ये क्या है, 343, यहाँ देखिए 343 कीजिएगा ना तो 7 से कैंसिल आउट होता है, 7 से, तो क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 7 चौका 28, ठीक है ना, और हमारे हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 28 तो 6 बच जाएगा, 7 9 6, तो 7 9 क्या हो जाएगा 63, ठीक है। 7 से 7 गया, 7 से 1 आया। तो आप इसको देखिए ऊपर क्या आ गया, ऊपर क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है, तो इसको काटने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 29 अपान में क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। तो अगर 7 की पावर 3 है तो क्या होगा, ये नॉट टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, अब लिखिएगा कि NT नॉट टर्मिनेटिंग, लिखिएगा नॉन रिकरिंग, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको कि हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए 23 है और अपान में क्या है 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। तो देखिए ये तो ऑलरेडी बनाया है, ये तो ऑलरेडी बनाया है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास क्या आ रहा है, A/2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, सीधे सीधे लिख दीजिए टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है समझ में। अच्छा उसी तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, इसका क्या है 129, ऊपर तो समझ में आ गई, प्राइम नंबर आ गया, 2 की पावर 2 आया, इंटू में 5 की पावर 7 आया, इंटू में
7 की पावर 5 आ गया। हमें तो 2 की पावर 2 आया वो चलेगा, 5 की पावर 7 वो चलेगा, लेकिन ये तो 7 आ गया, तो क्या होगा? आप कह दीजिएगा कि नॉट टर्मिनेटिंग, जैसे लीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉट रिकरिंग। अच्छा, उसी तरह से ये देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है? देखिए हमारा 6/15 है, तो मैं बोला था ना कि सबसे पहले देखिए ऊपर क्या कंपोजिट नंबर है, इसको तोड़ दीजिए। 2 की पावर 3, ये क्या होगा? देखिए इसको तोड़ेंगे तो होगा 3 × 5, क्या होगा? 3 × 5। देखिए ये क्या हो जाएगा? ये 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, तो वो क्या होगा? हमारे पास 2/5 आ गया ना, 2/5 आ गया, तो 5 की पावर 1 आना चाहिए, यम आना चाहिए, तो उससे वो फार्म आ रहा है, तो क्या होगा? ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। उसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए 35/50 है। अब देखिए इसको भी तोड़िए, ऊपर क्या है ना कंपोजिट नंबर पड़ा हुआ है, तो इसको दोनों को तोड़िए। ये क्या होगा? आप 5 × 7 कर सकते हैं, और 50 को क्या लिख सकते हैं? आप 50 को लिख सकते हैं, ठीक है, कि 2 × 5, ठीक है, इंटू को 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? है बात समझ में कि लिख सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये क्या होगा? 5 से 5 क्या होगा? कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया? 7/2 की पावर यहाँ 1 ही आया, 5 की पावर क्या यहाँ 1 आया, तो ये हमारे पास क्या होगा? 2 5 आना चाहिए, तो आगे तो क्या होगा? ये भी टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। है बात समझे? लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए हमारे पास क्या है? ऊपर 77 दिया हुआ है, 77, और नीचे क्या है? 210 है। और इस समय ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, इस दोनों को तोड़ना पड़ेगा। ये 77 है, अब बताइए 77 है, ये 11 से जाएगा, 7 से जाएगा, 11 आएगा, 11 आया, मतलब क्या हो गया? 1 आ गया। इसको तोड़ेंगे 210 को, ये 3 से चला जाएगा, 3 से 21, 0 आया, ठीक है ना। 2 से भी जा सकता था, पहले 2 से करा सकते थे। ये क्या आएगा? 35, 5 से जाएगा, 5 से 35, 7 से जाएगा 1, तो हम इसको तोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? 7 × 11, नीचे क्या लिखेंगे? 2 × 3 × 5 × में 7, हम तो कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे देखिए यह क्या है? 2 आया, 5 आया, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ गया? 3 आ गया, तो ये क्या होगा? इसको क्या लिखेगा कि नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, समझ में आया? तो जो अगर 2 की पावर, अगर हमारे पास, मैंने बता दिया कि टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होना चाहिए कि ऊपर हमारा कोई इंटीजर होना चाहिए, और ध्यान रहे कोई इंटीजर का होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर कंपोजिट नंबर है तो एक बार उसको देखेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद से नीचे देखेंगे कि हमारे पास अगर ऊपर ए है तो नीचे 2 की पावर n, नीचे क्या होना चाहिए हमारे पास? डिनोमिनेटर में 5 की पावर m, या तो दोनों एक साथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।